विनयाद विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् तु धनम आपनोति धनाद धर्मस्ततः सुखम। फिर सुनेंगे एक बार। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद तु धनम आपनोति धनम धनाद धर्मस्ततः सुखम। धनाद धर्म है, ततः सुखम, अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होती है। विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से योग्यता मिलती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन आता है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख होता है, और धर्म से सुख होता है। एक और श्लोक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत कला विहीन है, कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, कि पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। जी हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, और इसी विषय के अंतर्गत यह भी बात मुख्य रूप से स्पष्ट होती है कि बालकों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। बाल्यकाल में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है। जी हाँ, नमस्कार, अभिनंदन। जी हाँ बच्चों, आज की इस संस्कृत की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन, स्वागतम। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया देखते हैं। आप सभी ने शायद देखा होगा कि जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, या कई बार किसी बाज़ार से गुजरते हैं, या फिर आपके गली मोहल्ले में आपने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा जो अपने जीविका के लिए, अपने खान पान और रहन सहन के लिए अपनी शिक्षा को छोड़कर, अपने खेलने के समय को छोड़कर धन कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा है कि इस कार्य के लिए बच्चों का वह समय जब उन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए और अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसे समय में उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उनके लिए नहीं हैं। कई बार यह उनकी मजबूरी होती है। माता पिता का दबाव, घर की आर्थिक स्थिति या अन्य कोई परेशानी उन्हें इस कार्य के लिए अग्रसर करती है कि वह उस छोटी सी उम्र में काम पर जाएं। आपने बाल मज़दूरों का नाम सुना है? जी हाँ, बाल मज़दूर उन्हीं को कहा जाता है जो बच्चे अपने पढ़ने लिखने की अवस्था में इस तरह के कार्य करते हैं। ऐसे बच्चों को, जिन्हें बाल मज़दूर कहा जाता है, आप लोगों ने घर के कार्यों में, किसी के घर साफ सफाई, बर्तन आदि का काम करते हुए, गाड़ी आदि धोते हुए, या होटल में छोटू के नाम से चाय पिलाते हुए, या सड़क पर कचरा बीनते हुए कई बार नहीं अनेकों बार देखा होगा। उन्हें देखकर मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं कि क्या इन बच्चों की विद्यालय जाने की इच्छा नहीं होती, ज्ञानार्जन की इच्छा नहीं होती, तो फिर ऐसे क्या कारण हैं जो इन्हें इस कार्य के लिए मजबूर कर देते हैं। कई बार इनकी आर्थिक स्थिति होती है, दूसरे समर्थ लोगों द्वारा दिया गया लालच। क्योंकि होता क्या है कि यदि लोग अपने घरों में बच्चों को रखते हैं तो वे उन्हें अपनी तरह से उनका प्रयोग करते हैं, उनसे काम लेते हैं, और उसके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत ही मूल्य चुकाना पड़ता है। जबकि अगर वे किसी बड़े व्यक्ति को रखते हैं
तो वह उनके उतने दबाव में काम नहीं करता जितना कि एक बच्चा करता है। यह भी एक मुख्य कारण है। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं और स्वयं भी ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं और मानते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, दीक्षा और खेल कूद आवश्यक है। यदि सही समय पर उन्हें यह न दिया जाए तो यह समाज के लिए या किसी देश के लिए घातक हो सकता है। इसी बात को परिलक्षित करता हमारा ये पाठ अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। यह इसी बात का संदेश देता है कि बच्चों के लिए विद्यालय जाना आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को विद्यालय भेजें, उन्हें इस तरह के कार्यों में संलग्न ना करें और विद्यालय भेजकर उन्हें ज्ञान देकर न केवल एक परिवार बल्कि समाज और देश के भविष्य को प्रगति की दिशा में अग्रसर करें। इस पाठ के अंतर्गत हमें यही समझना है कि यह शिक्षा क्यों आवश्यक है और किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ को। बड़े ध्यान से आप प्रत्येक वर्ड और प्रत्येक पंक्ति को समझेंगे। मालिनी, प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी कहते हैं पड़ोसन को, अपनी पड़ोसन के लिए कहती है। गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रतिस्थ काचिद अन्याम कामपि महिलां कार्यात् जानसि इति प्रेषय। कि गिरिजे मेरा पुत्र मामा के घर से आएगा, क्या कोई प्रस्थान कर चुका है, क्या कोई अन्य काम वाली महिला कार्य के लिए अगर तुम जानती हो तो भेजो। कि किसी अन्य काम वाली महिला को अगर जानती हो तो कार्य के लिए भेजो। काचिद कोई अन्य कामपि महिला, कार्य करने वाली महिला कार्यार्थ कार्य के लिए जानती हो तो भेजो। अर्थात वो अपनी पड़ोसन से कहती है कि भाई अगर तुम किसी ऐसी औरत को जानती हो, ऐसी महिला को जानती हो जो काम करना चाहती है तो उसे तुम मेरे पास भेज सकती हो। अब गिरिजा क्या जवाब देती है? आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका, कि आज सुबह ही मेरी सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आज ही सुबह मेरी सहायिका अपनी बेटी के काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः, कल सुबह एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही मैं उससे बात करूंगी। अग्रिमे दिने प्रातःकाले 6:00 एव मालिन्या गृहघंटिका आगन्तरं कमपि। अगले दिन सुबह 6 बजे, 6:00 सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी बजी। आगांतरम कमपि सूचयति, मालिनी की आती हूँ यह सूचना देकर। मालिनी ने दरवाज़ा खोला। पश्यति यत्, और देखती है, गिरिजाया सेविकाया दर्शनया सह, गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका बैठी है। कि आती आगांतरम कमपि सूचयति, कि कैसे आती हूँ यह सूचना देकर मालिनी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि गिरिजा की सेविका के साथ दर्शना के साथ एक 18 साल की लड़की है। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति, कि महोदया आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था। दर्शना क्या कह रही है कि महोदया भवती कार्यार्थम, कि आपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था, कृपया
मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुग्रहतुं भवति। कृपया मेरी बेटी को यह अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। कृपया मेरी बेटी को यह अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। मालिनी, परम एषां तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो बहुत छोटी प्रतीत होती है। किं कार्यं करिति एषा? क्या यह कार्य करेगी? अयं तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। यह तो इसका अध्ययन का और खेलने का समय है। अब देखिए कि छोटी सी बच्ची को देखकर जो मालिनी है वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि इसकी आयु तो बहुत कम है, तो ये कैसे काम करेगी, क्या ये काम कर पाएगी? यह बात वो किससे पूछती है? यह बात वह दर्शना से पूछती है और दर्शना से जानना चाहती है। आगे दर्शना क्या उत्तर देती है, चलिए देखते हैं। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। यह एक घर का सारा काम करती थी। संपूर्ण सारा, कि यह एक घर का सारा कार्य करती थी। सह परिवार है अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य के अभाव में कार्य अन्वेषयामि स्म। कार्य ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशानां कार्यं प्रचलेत। और आप जैसे लोगों के कार्य करते हुए अस्मद सदृशानां, हमारे जैसे लोगों का गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। घर संचालन होता है, घर चलता है, और धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था होती है। आगे समझे। मालिनी, परमे ततु सर्वथा अनुचितम। लेकिन यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। किम न जानसि यद शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है? दर्शना, महोदय, अस्मद सदृशानां तु मौलिकाधिकारा। महोदया, हमारे जैसों का मौलिक अधिकार। महोदया, हमारे जैसों का मौलिक अधिकार केवल स्व उदरे पूर्ति एव अस्ति। केवल अपने पेट की पूर्ति ही है। कि हमारे जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल उदर पूर्ति, पेट पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं अस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। और इसी की व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। एतस्य व्यवस्थायै, इसी की व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचित अपि कार्यं न करोति। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा, मैं और मेरी पुत्री मिलकर, अहं मम पुत्री, मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। और इस
महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है। तहि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तक अन्य आदीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। कि इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पूर्ण नहीं होता है, तो विद्यालय का शुल्क, वेशभूषा और पुस्तक आदि के खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति अपने दैनिक खर्चों को पूर्ण करने के लिए मेहनत करता है और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी उसी राह पर चलाता है जिस पर वह स्वयं चल रहा है। अर्थात गरीब समाज में आज भी केवल उदरपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य तो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनके लिए आवश्यक है तो केवल धन प्राप्ति और अपने घर को चलाने के लिए कार्य की आवश्यकता। अब ये चाहें तो इसका विकल्प खोज सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं और इन्हें इस समय आवश्यकता होती है कि कोई इनका मार्गदर्शन करे और इन्हें सही राह दिखाए। तो आगे पढ़ते हैं इस कहानी में क्या होता है। मालिनी, अज्ञानम भवत्या, कि आप अज्ञानी हो, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत नवोत्तर द्विसहस्र, कि 2009 में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। कि 2009वें वर्ष में सरकार ने सभी बालकों के लिए, सभी लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्षों तक सभी बालकों के लिए पास में सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, केवल निःशुल्कम यानी कि निःशुल्क, कि वे न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं अपितु निःशुल्क गणवेश अर्थात वेशभूषा, पुस्तकें, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो क्या बताया उसने कि 2009वें वर्ष में सरकार ने सभी बालकों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की, जिसके अनुसार 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे अपने पास के सरकारी विद्यालय से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त ही नहीं करते अपितु निःशुल्क गणवेश कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, तो गणवेश और पुस्तिकाएं, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। दर्शना, अप्येवमाश्चर्येण मालिनी पश्यति, कि सच में आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, कृतार्थं प्रकटयन्ति
अपना कृतार्थ प्रकट करती है, कृतज्ञता जो है वो मालिनी के प्रति प्रकट करती है। अनुग्रहीतोऽस्मि महोदय एतद् बोधनाय, कि महोदया आपने मुझे अनुग्रहित किया है, एतद् बोधनाय यह सब बताकर। अहम अद्यैवस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम कारयिष्यामि, कि मैं आज ही समीप के विद्यालय में इसका प्रवेश कराऊंगी। अहम अद्यैवास्या, कि मैं आज ही पास के विद्यालय में इसका प्रवेश कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शनाया के लिए पुत्री उल्लास के साथ। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। कि दर्शनाया पुत्री, की जो दर्शना की पुत्री थी वो उल्लास के साथ खुश होकर कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतलवादन सहितम नृत्यति, इस प्रकार ताली बजाते हुए नृत्य करती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाती है। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार मालिनी जैसी स्त्रियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को अत्यधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, और इस तरह की स्थितियों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारे आसपास यदि कोई ऐसा बच्चा हमें दिखाई देता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी पुरानी पुस्तकें, पुराने गणवेश हम उन ऐसे बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं और विभिन्न तरीक़ों से उनकी सहायता कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा आप समझ गए होंगे कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसे काम में लगाकर उसके भविष्य को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए सभी बच्चों को बाल्यकाल में शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, और तभी इस समाज का और इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। इसके कुछ शब्द अर्थों को हम एक बार समझ लेते हैं, उनका उच्चारण भी कर लेते हैं। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो, श्वः आने वाला कल, ग्रह घंटिका घंटी, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ, क्षमा समर्थ, भवत सदृशानाम, आप जैसे लोगों का, अस्मद सदृशानाम, हम जैसे लोगों का, स्व उदर पूर्ति एव, अपनी उदर की पूर्ति करना यानी पेट भरना, मद्यपः, शराब पीने वाला, महाघार्त काले, महंगाई के समय में, और पादत्राणम, जूते, पादत्राणम जूते। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें जो संदेश दिया गया है उसे भी आप लोगों ने समझा होगा कि हमारे लिए विद्यालय जाना और विद्यालय में पढ़ना कितना आवश्यक है। इसलिए इस बात को ध्यान से देखेंगे। सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च इति भाव अंगीकृत्य विकसितो अयम् एकः संवादात्मक पाठः प्रायेण आर्थिक दृष्ट्या दरिद्र परिवारेषु लघु लघु बालकाः च आदि विपणीषु अन्येषु च गृहेषु कार्यनियोजिता क्रियन्ते, येन धनस्य अर्जनं भवेत्, तेषां गृहस्य कार्यं चलेत्। एव कृते ते जनाः स्वं सन्तति शिक्षायाः मौलिक अधिकारात् वञ्चयति। प्रारंभे शिक्षा यह केवलं संवैधानिक
अधिकारो आसीत् स इदानीं मौलिकाधिकारः जातः। इमामेव भावानां बोधितुं पाठे अस्मिन् प्रयत्नो विविधः। कि इस पाठ के अंतर्गत इसका उद्देश्य केवल यही है कि सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। इस भावना को विकसित कर हमें सभी बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। जिस वर्ग के लोग केवल उदर पूर्ति के लिए छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में भेजना सही नहीं समझते, उन्हें समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इनके लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सभी स्वयं भी खूब पढ़ेंगे और कम से कम एक ऐसे बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे या उसकी सहायता करेंगे जिसे यह सुअवसर अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।